देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा पिंकी। जिस तरीके से ये तल्खियां बढ़ी हैं, ये अपने आप में बताती हैं कि ये तल्खियां अब और बढ़ेंगी और कहीं हालात ऐसे ना पहुंच जाएं कि अमेरिका और रूस जो है वो आमने सामने हो जाएं। क्योंकि अभी जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक जो यूक्रेन पर हमले बढ़े हैं उसके बाद अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से जो है वो पुतिन पर नाराजगी जताई गई है और कहा गया है कि ये जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि बर्दाश्त करने की बात अलग है, मगर क्या अमेरिका क्या ईरान की तरह यहां पर भी युद्ध में कूदता है? कि 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है और पुतिन ने एक चीज साफ की है कि जैसे जैसे यूक्रेन में नाटो कंट्रीज का सपोर्ट उनको मिल रहा है, उसकी सहायता से जेलेंस्की जो है वो सरवाइव कर रहे हैं, लगातार जो है वो जंग में बने हुए हैं। मगर अमेरिका अगर इसमें डायरेक्ट कूदता है तो फिर क्या होगा, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। क्या रशिया के साथ भी उसके जो बाकी सहयोगी दल हैं, देश हैं, वो आएंगे, या फिर जो रूस है वो खुद ही अमेरिका का मुकाबला करेगा, या फिर अमेरिका जो है वो क्या खुद अपनी फोर्सेस, अपने फाइटर जेट्स को जो है वो रशिया के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करेगा, ये अभी देखना होगा। क्योंकि अभी तक जो मदद यूक्रेन को मिल रही थी वो अमेरिका से, नाटो कंट्री से मिल रही थी, जिसके कारण जो है इतने लंबे समय तक जो है वो यूक्रेन रशिया के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर बात की जाए अजय, तो एक तरफ तो यहाँ पर यूक्रेन को मदद दी जा रही है, दूसरी तरफ जब रूस की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं तो उसको लेकर खासी नाराजगी जताई जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही कि अब जो ये डोनाल्ड ट्रंप का अचानक से मिजाज बदला है इस युद्ध को लेकर भी, क्योंकि पहले ईरान इजराइल, उससे पहले भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में कूदे और अब उनका पूरा फोकस यूक्रेन और रूस पर है। बातचीत हुई थी महज कुछ दिन पहले, लंबी बातचीत पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की हुई, उसके बाद ज्यादा एक्टिव हुए और उसके बाद ही उनका ये मिजाज जो है ज्यादा बदला हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे क्या बातचीत हुई थी उस वक्त पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि ये जो ट्रंप जो है वो अनप्रडिक्टेबल प्रेसिडेंट जो है वो कहे जा रहे हैं यूएस के। क्योंकि अगर आप देखें तो जब कुछ समय पहले तक रशिया की जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके साथ ट्रंप की मुलाकात हुई थी जब ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध चल रहा था, और माना यह जा रहा था कि पुतिन ने एक अहम जो भूमिका निभाई है उस जंग को रोकने के लिए। मगर उसके ठीक बाद देखें तो एक फैसला जब हुआ कि यूक्रेन को हथियार जो बाइडेन के समय जो कमिट किए गए थे अमेरिका की तरफ से, उसे देने पर रोक लगाई थी, और आप अचानक से खुद वो जो है यूक्रेन को वापस हथियार देने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये जो उनके स्टेप्स हैं, वो अपने आप में बताते हैं कि ट्रंप जो है वो बड़े अनप्रडिक्टेबल रहते हैं। और इस बार भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से यूक्रेन को लेकर जो है ये बयान हुए दिए गए हैं पुतिन को लेकर, वो अपने आप में बताते हैं कि दोनों देशों के बीच में तल्खियां अगर बढ़ी तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदेही हो सकती हैं। क्योंकि मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन सब जानते हैं, और ट्रंप का ये बयान, इसको इस एंगल से भी देखा जाएगा कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करने के लिए रशिया की तरफ से ईरान को जो है वो मदद की जा रही है, उसके लिए स्टैंड लिया जा रहा है। तो उस चीज को भी कहीं ना कहीं ट्रंप जरूर लिंक कर रहे होंगे, क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो उनके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। फिलहाल आने वाले वक्त में क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मकसद कुछ अलग ही नजर आता है डोनाल्ड ट्रंप का। इस वक्त वो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग तस्वीर पेश करना चाहते हैं, अपनी अलग इमेज जो है वो सेट करने में जुटे हुए हैं। तो क्या नजर आ रहा है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के इस बदलते मिजाज को लेकर? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मुझे लगता है कि खाली जो पीस अवार्ड है उस पर उनकी नजर तो है ही है, मगर उसके साथ साथ इस तरह की जो धमकियां वो दे रहे हैं उसके पीछे की वजह है क्या है वो देखना होगा। क्या यूएस की खुफिया एजेंसी ने ट्रंप को ये अवगत कराया है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं कर रहा है? क्या ये पता चल गया है उनको कि रशिया जो है वो अंदर खाने से ईरान को मदद दे रहा है? उन्हें पता है कि अगर ईरान भी न्यूक्लियर पावर हो जाता है, रशिया, ईरान और चीन मिलकर, पाकिस्तान मिलकर अमेरिका जैसे देशों के लिए, या अगर बात की जाए इजराइल जैसे देशों के लिए एक बड़ा खतरा आने वाले समय में हो सकता है। क्योंकि जो युद्ध कुछ दिन 12 दिन तक चला था, वो युद्ध 12 दिन तक अभी सिर्फ सीजफायर के कारण रुका हुआ है। क्या उसके चांसेस वापस से शुरू होने के बन जाएंगे, ये चीजें देखने होंगी। बिल्कुल। और इसी के साथ हालात किस तरीके से बदलते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए अजय। तो यूक्रेन को फिर से हथियार देगा अमेरिका। यूक्रेन को एक बार